नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है रेलवे एग्जाम के लिए। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और जो भी व्यक्ति इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ठीक है, इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके जगह पे हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहला हमारा एक का अगर स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना होगा, एक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम फिर इधर 9 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, तो 9 होगा हमारा, 3 का वर्ग होगा, ठीक है। 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 होता है, ठीक है। फिर 49 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। फिर एक गैप है, फिर 121 किसका वर्गमूल है, वर्ग है, तो एक वर्गमूल है, तो 11 का वर्गमूल है 121, ठीक है। तो हमारा मिसिंग नंबर को इधर ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी संख्या का वर्ग आ रहा है वो अभाज्य संख्या आ रहा है, ठीक है। एक का अभाज्य संख्या है, फिर 3 अभाज्य संख्या है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा 9 आएगा, ठीक है। 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 9 81 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 81 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर की डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसको देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस मेथड थोड़ा अलग लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 4 और 7, ठीक है। 4 और 4 में कितना जोड़ा है, तो 7 आया है, तो 4 में +3 किया है तो 7 आया है, ठीक है। फिर 7 में कितना जोड़ा है कि 12 आएगा, तो 7 में 5 + 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। 12 में कितना जोड़ेंगे कि 19 आ जाएगा, तो +7 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 19 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर देखेंगे, इधर 19 में कितना जोड़ेंगे कि दोस्तों हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें हम 9 जोड़ेंगे, ठीक है। 9 जोड़ेंगे, 19 और 9 कितना होता है, तो 28 होता है, ठीक है, यानी कि 9 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे दोस्तों, उसके बाद हमारा इसमें 28 में कितना जोड़ेंगे कि खाली स्थान की जगह पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 के बाद कितना, 2 का इसमें गैप आ रहा है, ठीक है। 3 और 5 में 2 का गैप है, फिर 5 और 7 में 2 का गैप है, फिर 7 और 9 में 2 का गैप है, फिर 9 में 2 का, 9 के आगे जो संख्या रहेगा उससे 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 11 अगर हम लिखेंगे तो इसमें 2 का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो 11 का, अब 28 में हम 11 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 28 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 39 हो जाएगा, ठीक है। तो 39 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, इसी प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये भी सेम है, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, हर एक में मेथड अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। अगर 3 में आप 2 से गुणा कीजिएगा, ठीक है, और +1 कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर 7 में 7 गुणे 3 कीजिएगा, ठीक है, और प्लस में 2 करना है, ठीक है। तो 7 त्रिक 21, 21 और 2 कितना होगा, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 ये आ रहा है, ठीक है। तो अब 95 देखेंगे, ठीक है, 95 कैसे आएगा, ठीक है। तो 23 गुणे 4 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 23 चौके कितना जो भी आएगा हमारा 95 आ जाएगा, ठीक है। इसको और 3, 23 में 4 से गुणा करके और 3 जोड़ देंगे तो ठीक है,
यानी कि आप देख रहे हैं दोस्तों, पहली बार में यहाँ पर 2 था, फिर यहाँ पर 3 हुआ, फिर यहाँ पर 4 हुआ, ठीक है? तो अगला वाला में जो आएगा वो 5 होगा, ठीक है? और इसमें क्या है, तो इसमें 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, ठीक है? तो अगले वाले में क्या करेगा, 4 जोड़ेगा, ठीक है? तो हम 95 में क्या करेंगे दोस्तों, 95 में 2, 3, 4 यानी कि 5 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, और प्लस में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो लास्ट में 3 जोड़े तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप सोल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 479 आ जाएगा, ठीक है? 479 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो इसी प्रकार दोस्तों आप इस ऐसे कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, ठीक है? 4 नंबर थोड़ा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो इसको इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझाएंगे, ठीक है? आपसे जो भी बड़ा होगा उसको ऊपर लिखना है, मतलब आपसे ही नहीं, जो सवाल में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है, उससे अगर कोई भी बड़ा हो तो उसको ऊपर लिखना है, ठीक है? तो चलिए इस सवाल को देखेंगे बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है? दीपक के भाई का नाम आदित्य है, ठीक है? मान लीजिए कोई दीपक है, ठीक है? उसके भाई का नाम क्या है, तो आदित्य है, ठीक है? दीपक कुलदीप का बेटा है, ठीक है? दीपक कुलदीप का बेटा है, यानी कि ये आदित्य भी कुलदीप का बेटा है, ठीक है? बंटी कुलदीप के पिता है, ठीक है? और जो बंटी है बी, ठीक है, वो कुलदीप के भी पिता है, ठीक है? यानी कि इन दोनों के दादाजी होंगे, ठीक है? ये ऊपर रहेगा, ऊपर जगह नहीं इसलिए थोड़ा हम टेढ़ा लिख दिए हैं, ठीक है? कुलदीप के पिता है, ठीक है? तो आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, ठीक है? मतलब आदित्य बंटी का क्या लगेगा, ठीक है? तो आदित्य बंटी का क्या लगेगा, ठीक है? तो क्या लगेगा दोस्तों, पोता लगेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है? पोता कैसे लगेगा दोस्तों, तो यानी कि ये दीपक और आदित्य दोनों क्या है, कुलदीप के लड़के हैं, ठीक है? और कुलदीप के पिताजी कौन है, तो बंटी है, ठीक है? यानी कि इन दोनों के दादाजी होंगे, ठीक है? और दादाजी अपने बेटे को, लड़के को क्या कहेंगे, तो पोता कहेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हमारा ब्लड रिलेशन का है, ठीक है? इसको भी बहुत ही आसानी से समझाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, ठीक है? एक लड़के को इशारा करते हुए बीना ने कहा, ठीक है? एक लड़के को इशारा करते हुए बीना ने कहा, ठीक है? वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा, ठीक है? बीना जो है ना भी, वह मेरे दादाजी की यानी कि पिताजी के पिताजी, ठीक है? दादाजी के इकलौते बेटे, ठीक है? इकलौते बेटे का बेटा, ठीक है? यानी कि बेटे का बेटा, यानी कि वीना का भाई होगा, ठीक है? वीना का भाई बेटा है, कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है? वह लड़का वीना का क्या लगता है, ठीक है? यानी कि भाई लगता है दोस्तों, ठीक है? मेरे पिता का पोता को आप बेटे को क्या बोलेंगे आप, तो भाई बोलेंगे, ठीक है दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, ठीक है? 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है दिशा वाला, ठीक है दोस्तों? दिशा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझाएंगे दोस्तों, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है? मान लीजिए पहले हम पूर्व कर देते हैं, ठीक है? पूर्व, फिर इधर पश्चिम है, फिर इधर उत्तर है, फिर इधर दक्षिण है, ठीक है? तो अगर बीच वाला दिशा को, इधर इस दिशा के बारे में पूछेंगे, तो ये पूरा पश्चिम है और ये क्या है, दक्षिण। तो यानी कि पश्चिम पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, ठीक है? जो भी बीच वाला रहेगा उन दोनों को मिलाकर दिशा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है? एक लड़की अपने घर से चलती है, ठीक है? वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है, ठीक है? उत्तर पश्चिम किधर होगा दोस्तों, यानी कि पश्चिम इधर है और उत्तर इधर है, ठीक है? तो यानी कि उत्तर पश्चिम क्या होगा, इधर होगा, ठीक है? तो मान लीजिए एक पॉइंट ले लेंगे और उत्तर उत्तर पश्चिम की तरफ 30 मीटर चलेंगे, ठीक है? मान लीजिए ये 30 मीटर चल गई, ठीक है? फिर 30 मीटर चलती है और फिर
दक्षिण पश्चिम में मुड़कर दक्षिण पश्चिम किधर आएगा, तो दक्षिण है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये इधर आएगा, ठीक है। चलिए अब दक्षिण पश्चिम मुड़कर कितना चलती है, तो 30 मीटर, फिर क्या चलती है, दक्षिण पश्चिम मुड़कर 30 मीटर चलती है, ठीक है। मान लीजिए इधर भी 30 मीटर ये चलती है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, 30 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व 30 मीटर चलती है, ठीक है, यानी कि इधर आप चलेगी, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व मुड़कर कितना मीटर चलेगी, तो 30 मीटर चलेगी, ठीक है, इधर भी 30 मीटर चल रही है, ठीक है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, ठीक है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, ठीक है, यानी कि जिस बिंदु पर थी उस बिंदु पर आकर अपने घर की ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों वह अपने दिशा से, फिर वो पूछ रहा है वह किस दिशा की ओर चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा, क्या हो जाएगा, वो पूरब और दक्षिण। तो फिर क्या होता है, अपने वो फिर अपने घर की ओर मुड़ती है, ठीक है, फिर वह किस दिशा में चल रही है, ठीक है, मतलब जिधर से वो जा रही थी पहली बार, फिर उधर ही मुड़ जा रही है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा में फिर वो चल रही है, ठीक है, इधर ही चल रही है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा में फिर से वो अपने घर की ओर मुड़ गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन का है, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं, ठीक है। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, ठीक है। मान लीजिए पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो पश्चिम की ओर यात्रा करता है और दाएं मुड़ता है, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। तो दाएं मुड़ जाता है, फिर फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ता है। लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर है, ठीक है। तो दोस्तों ये किस दिशा में जा रहा है, ये पूरब है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि लड़के का मुख किस दिशा में है दोस्तों, तो पश्चिम के दिशा में है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SWAN को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको पहले देखेंगे कि रोड को कैसे URDG लिख दिया है, उसी प्रकार हम SWAN को लिखेंगे कोड भाषा में, ठीक है। तो चल पहले इसको हम देखेंगे, ठीक है, ROAD, ठीक है। इसको क्या लिखा है दोस्तों, तो URDG लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे लिखा है पहले हम ये पता करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहला वाला उल्टा भी इसको नहीं किया है, ठीक है। पहले वाले में आर के बाद कितना बार में कितना अंक के बाद यू आता है, तो RST, यानी कि 2 को छोड़ के ये लिख दिया है, ठीक है। यानी कि तीसरे नंबर पे आर के बाद यू आता है, ठीक है, +3 कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार ओ को देखेंगे, ठीक है। ओ के बाद कितना नंबर के बाद आर आता है, तो OPQR, तो इसमें भी 2 नंबर के बाद यानी कि तीसरा नंबर पे आता है, ठीक है। +3 करके आर लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार ए के बाद तीसरे नंबर पे डी आता है, ठीक है, इसमें +3 कर दिया, ठीक है। डी के बाद DEF फिर जी, यानी कि ये भी तीसरा नंबर के बाद आता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ये 3 को छोड़ के अगला नंबर लिख, 2 को छोड़ के तीसरा नंबर ये लिख दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम SWAN को बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। SWAN, ठीक है। तो इसको हम अब क्या लिखेंगे दोस्तों, तो एस के 2 को छोड़ के, एस के बाद 2 को छोड़ के और तीसरा नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो STUV, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, अगर एस के बाद हम तीसरा लिखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। एस प्लस इसमें 3 कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर डब्ल्यू के बाद क्या होगा,
WXY यानी कि 2 को छोड़ के XY फिर क्या हो जाएगा हमारा Z हो जाएगा, ठीक है? Z हो जाएगा, Z लिख देंगे। ऑप्शन में दिया है, अभी 2 Z है, ठीक है? ये दोनों होगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है? जब तक हमको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता दोस्तों, हमको इसको बनाते रहना है, ठीक है? क्योंकि रीजनिंग के लिए हमको टाइम चाहिए, ठीक है? और टाइम एग्जाम में कम होता है, इसलिए हमको आंसर भी देखते रहना है, ठीक है? चलिए अब एक बात देखेंगे, तो ए बी सी के छोड़ के डी लिख देंगे, ठीक है? यानी कि डी आ जाएगा, ठीक है? यानी कि अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है? तो डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब इसके आगे वाला लिख देंगे, एन क्या हो जाएगा, एन के बाद MNOPQ हो जाएगा, ठीक है? यानी कि हमारा VZDQ हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है? अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग का है। इसको कैसे देखेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसको भी देखेंगे, ठीक है? यदि किसी कूट भाषा में ट्रेंस को RTAISN लिखा जाता है, ठीक है? तो पिस्टल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों इसको हम देखेंगे, ठीक है? ट्रेंस को RTAINS कैसे लिखा गया है, ठीक है? तो चलिए देखेंगे, सॉरी, पहले टी है, ठीक है? TRAINS, ठीक है? इसको क्या लिखा है, RTIASN, ठीक है? तो दोस्तों इसमें देखिएगा कि कोई भी इसमें उलाटा भी नहीं, इसको उल्टा पुल्टा भी नहीं किया है। तो इसमें दोस्तों हम दो दो का जोड़ा लगा देंगे, ठीक है? मान लीजिए दो दो का ये जोड़ा लग गया, ठीक है? फिर इसमें भी दो दो का जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है? तो क्या किया है, आर और टी में आर को पहले कर दिया है और टी को बाद में कर दिया है, ठीक है? फिर उसी तरह ये आई में आई को पहले कर दिया है और ए को बाद में कर दिया है, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर आई को पहले कर दिया है और ए को बाद में कर दिया है, ठीक है? और एन एस को एस एन कर दिया है, ठीक है दोस्तों? तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, पिस्टल को भी हम उसी प्रकार दो दो डिजिट में बांटकर उसके बाद अलग उल्टा कर देंगे, ठीक है? यानी कि पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, PISTOL को हम एक एक करके उल्टा कर देंगे, ठीक है? PI को क्या कर देंगे, IP कर देंगे, ठीक है? फिर ST को क्या करेंगे दोस्तों, ST को TS कर देंगे, फिर OL को क्या करेंगे, LO कर देंगे, ठीक है? हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक है? IPTSLO हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है दोस्तों, मैच हो रहा है, ठीक है? यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है? इसमें जो नंबर क्वेश्चन मार्क है, जो मिसिंग नंबर है उसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे, ठीक है? तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लॉजिक हम रो वाइज लगाएंगे, ठीक है? पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, रो वाइज लॉजिक लगाएंगे, ठीक है? ये रो वाइज है, तो रो वाइज हम क्या करेंगे, आंसर लाएंगे, ठीक है? 8 और 4 कितना होता है, तो दोस्तों 8 4, तो दोस्तों देख आप इसमें देख सकते हैं कि पहले वाले में हम मेथड लगाएंगे दोस्तों। कैसा मेथड लगाएंगे, ठीक है? 4 8 को हम 20 लाएंगे, ठीक है? तो 8 गुणे 2 प्लस 4 कर देंगे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 20 इसमें आ जा रहा है, ठीक है? उसी प्रकार हम रो नंबर 2 में देखेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही मेथड अप्लाएंगे, ठीक है? पहले 3 लिखेंगे, 3 गुणे 2 प्लस क्या लिखेंगे, 9, ठीक है? यानी कि 3 दूना 6 और 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार दोस्तों हम 6 और 6 को करेंगे, ठीक है? 6 गुणे 2 प्लस 6 कर देंगे, ठीक है? यानी कि 6 दूना 12, 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है? 18 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है?